My dear students, in this session we'll be taking up questions related to unit digit and number of zeros in an expression. Okay, so if we've been given any power of let us say 2, तो let us say 2 का power 23 given है और question पूछ रहा है कि unit digit क्या होगा. So there is a cyclicity of 4 in powers of 2. So for example, 2 का power 1 is 2, 2 square is 4, 2 cube is 8, 2 to the power 4 is 16, power 5 32, power 6 64, power 7 128, power 8 256. There is a cyclicity from 2 to 4 to 8 to 6, again 2 4 8 6. So अगर हम जनरलाइज करें तो 2 की एनी पावर 4k plus 1, 4 का मल्टीपल प्लस 1 will have a unit digit that is equal to 2, and 2 to any power 4k plus 2 will have a unit digit which is equal to 4. 4k plus 3 के केस में will have unit digit equal to 8, and for 4k plus 4 which is multiple of 4 only will have a unit digit equal to 6. क्लियर है. सिमिलरली अगर यही बात हम 2 के बजाय 3 की पावर्स के लिए करें तो 3 टू द पावर 4k प्लस 1 यूनिट डिजिट होगा हमारा 3. 3 टू द पावर 4k प्लस 2 में वही होगा जो 3 के स्क्वायर में है, यानी कि 9. 3 टू द पावर 4k प्लस 3 सेम एज 3 क्यूब विच इज 7, 27 में 7 आ रहा है, और 3 टू द पावर 4k में सिमिलरली एज 3 टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू 1. दिस इज साइक्लिसिटी ऑफ 4 और 3 एज वेल. और यही सेम कहानी हमारी बनेगी 7 के लिए भी. ठीक है, 7 के लिए 7 टू द पावर 1 में 7 टू द पावर 4k प्लस 1, 7 के लिए भी वही सेम होगा, और सिमिलरली 8 के लिए भी वही सेम साइक्लिसिटी होगी. अगर हम 4 की बात करें तो 4 टू द पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट में 4 आएगा, और 4 की पावर अगर इवन है देन यूनिट डिजिट में हमारा 6 आएगा. 6 टू एनी पावर यूनिट डिजिट में 6 ही आएगा. 5 टू द पावर एनी नंबर यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा. 0 टू द पावर एनी नंबर यूनिट डिजिट में 0 ही आएगा, और 1 टू द पावर एनी नंबर यूनिट डिजिट में 1 ही आएगा. तो हमने सारे नंबर्स को डील कर दिया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 के बारे में बात नहीं की. हाँ, 9 में भी सिमिलर केस होगा. 9 की ऑड पावर होगी तो फिर उस केस में 9 आएगा, और अगर इवन पावर होगी तो 1 आएगा. क्लियर है. और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 9 और 4 को तुम कनेक्ट कर सकते हो. 4 क्या है? 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, दैट इज वाई वहां पे ऑर्डर इवन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है. यानी कि या तो केस आएगा हमारा 4k प्लस 2 का जबकि 4 आएगा, या केस आएगा 4k का जबकि 6 आएगा. क्लियर है. और सिमिलरली 9 3 का स्क्वायर है, तो 9 में 3 के स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है. इज दैट क्लियर? ठीक है. और जब भी हमें नंबर ऑफ जीरोस बनाने हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो 0 कब बनेंगे? लास्ट में. नंबर ऑफ जीरोस यानी कि 10 टू द पावर समथिंग. ठीक है. कब बनेगा? जबकि हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे. लेटर से 2 टू पावर n और 5 की पावर n को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर n बनेगा. ठीक है. तो हमें बस जब भी नंबर ऑफ जीरोस देखना है तो हमें ये देखना है 2 की पावर कितनी है उस क्वेश्चन में और 5 की पावर कितनी है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ जीरोस एंड में बनने वाले हैं. अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT and join the Telegram group CAT MBA for more such videos. Question number 1 is unit digits of 2 to the power 2002 to the power 2002. ठीक है. किसी भी क्वेश्चन में जो यूनिट डिजिट है हमारा, वो जिस नंबर की हम पावर ले रहे हैं उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है सिर्फ और सिर्फ उस पे ही डिटरमाइन होगा, उस पे ही डिपेंड करेगा. ठीक है. यूनिट डिजिट कभी भी किसी और नंबर पे डिपेंड नहीं करता. फॉर एग्जांपल हमने 12 को मल्टीप्लाई किया 13 से. ओके. तो इफेक्टिवली 12 क्या है? 10 प्लस 2. 13 क्या है? 10 प्लस 3. तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा. दिस इज 1 इंटू 100 इफेक्टिवली. और 10 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 2, यानी कि ये क्या गया? 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10, और लास्ट में हमारा बचा 2 इंटू 3. तो यूनिट डिजिट हमारा सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे डिपेंड करेगा. बाकी यहाँ से तो हमें 10 डिजिट मिलने वाला है इन नंबर से, और इससे हमें 100 डिजिट मिलने वाला है. तो यूनिट डिजिट के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे यूनिट डिजिट वाले नंबर ही इंपॉर्टेंट हैं. तो इफेक्टिवली 2002 टू द पावर 2002 हमारा बन गया यूनिट डिजिट के लिए 2 टू द पावर 2002. और 2002 क्या है? 2000 प्लस 2 है, एंड 2000 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 4k प्लस 2 हो गया. तो यहाँ पे यूनिट डिजिट वही आएगा जो कि 2 के स्क्वायर में आएगा, यानी कि लास्ट में आ जाएगा 4. ऑप्शन बी. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट, यूनिट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 1001 इंटू 7 टू द पावर 1002 इंटू 13 टू द पावर 1003. 3 टू द पावर 1001 क्या है? 3 टू द पावर 1000 प्लस 1, यानी कि यूनिट डिजिट लास्ट में 3 ही आएगा. 7 टू द पावर 1002 क्या है? 7 का स्क्वायर.
7 का स्क्वायर बचा लास्ट में, है कि नहीं, 7 टू द पावर 1000 प्लस 2 है, और सिमिलरली 13 टू द पावर 1000 प्लस 3 है, और 13 टू द पावर 1000 प्लस 3 इफेक्टिवली 3 टू द पावर ही आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 3 ही है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में 3 आ रहा है, इंटू 7 का पावर 1000 यानी 4 के प्लस 2 है, 7 का स्क्वायर आएगा 9, लास्ट में आएगा 9 यूनिट डिजिट में, और 13 टू द पावर 1000 प्लस 3 इज में यूनिट डिजिट सेम होगा वही जो कि 3 की पावर 1000 प्लस 3 में होगा, यानी कि 3 टू द पावर 3 27, लास्ट में आएगा 7, 3 इंटू 9 इज 27, यानी कि यहाँ पे लास्ट में 7 आएगा, और इंटू 7, 7 इंटू 7 आ जाएगा 49, यानी कि लास्ट में 9 आएगा। सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए बात कर रहे हैं, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट डिजिट इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/5 टू द होल पावर 2000, यानी कि 1/5 टू द पावर 2000, हमें चाहिए लास्ट डिजिट इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। अब इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, यानी कि डेसिमल का मतलब है कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स आएंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा होगा लास्ट वाला। तो अगर हम इसको 2 टू द पावर 2000 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें तो नंबर तो वही रहेगा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, सो दैट हम डिनोमिनेटर में 10 की पावर्स ला सकें। तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 2 टू द पावर 2000, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 इंटू 2 यानी 10 टू द पावर 2000। क्लियर है? तो दिस नंबर इफेक्टिवली क्या हो गया, 2 टू द पावर 2000 में यूनिट डिजिट क्या आएगा, लास्ट का डिजिट क्या आएगा, दैट विल बी 2 टू द पावर 4 का मल्टीपल है, यानी कि 6 आएगा, और डिवाइड कर रहे हैं हम 10 टू द पावर 2000 से। तो इफेक्टिवली ये नंबर हमारा बन जाएगा 0.00000000, ठीक है, बहुत सारे जीरो आएंगे, और 2 टू द पावर 2000 की वजह से फिर कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स आएंगे, और लास्ट में आएगा 6। तो हमारा कंसर्न क्या है, लास्ट डिजिट इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 6 ओनली, ऑप्शन डी आंसर आएगा। क्लियर है? ओके, अब इसके बाद में कोई कह सकता है कि सर हम बहुत सारे जीरो लगा देंगे, तो लगा दो, एक्चुअल में इस क्वेश्चन में लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद में हम बात कर रहे हैं, तो बाद के जीरो से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो लास्ट काम का जो डिजिट होगा दैट विल बी 6 ओनली, जिससे फर्क पड़ेगा। उसके बाद कितने भी जीरो लगा उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो वो एज सच कोई रेलेवेंस नहीं उनका। इफ द एक्सप्रेशन 15 टू द पावर 6 इंटू 28 टू द पावर 5 इंटू 55 टू द पावर 7 इज इवेल्युएटेड, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड कितने आएंगे। नंबर ऑफ जीरोज यानी कि पावर ऑफ 10 चाहिए हमको, तो पूरे को ब्रेक करते हैं, 15 टू द पावर 6 हो जाएगा 3 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 6, 28 टू द पावर 5 क्या होगा, 7 टू द पावर 5 इंटू 4 टू द पावर 5, और 55 यानी 11 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 7, और 4 टू द पावर 5 हो जाएगा 2 टू द पावर 10, और 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 5 की पावर 6 यहाँ पे आ रही है, 7 यहाँ पे आ रही है, तो 5 टू द पावर 6 प्लस 7 यानी 5 की पावर 13 हो जा रही है, और 2 की पावर है 10 सिर्फ। तो क्लियरली हमारा यहाँ पे 10 की पावर 10 ही बन पाएगा, 5 की पावर 3 एक्स्ट्रा बच जाएगी, तो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे हमारे 10 जीरोज आएंगे, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स इन 1010101001 का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, क्या होगा इसमें, बेसिकली एक पैटर्न या तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें इस नंबर के लिए, अगर हम 1 का स्क्वायर देखें यानी 1 इंटू 1 देखें तब तो 1 ही बन रहा है। अगर 101 का स्क्वायर देखें, 101 इंटू 101, तो स्क्वायर में क्या आएगा, नंबर क्या बनेगा, 101 इंटू 101 कर रहे हैं, 101 1 ज़्यादा है, क्या बनेगा ये नंबर, 101 प्लस 2 10201, दिस विल बी अवर नंबर। सो क्लियरली 5 डिजिट का नंबर बन रहा है, ठीक है। जब हमने सिंगल डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 1 डिजिट का नंबर बना, जब 3 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 5 डिजिट का नंबर बना, और बीच में हमारे 2 जीरो आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं नॉन जीरो डिजिट्स, और 2 आ रहे हैं जीरो, ठीक है। तो या तो यहाँ से हम पैटर्न ऑब्जर्व कर लें, ठीक है, या तो पैटर्न यहाँ से ऑब्जर्व कर लें, तो उसके हिसाब से हमें क्या दिख रहा है, दिस नंबर इज कितने डिजिट्स हैं, 2 + 2 + 2 + 2 9 डिजिट्स हैं टोटल, ओके। और यहाँ भी फैक्टरी क्या है, 3 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारा 5 डिजिट का नंबर बनेगा, ठीक है, हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। नंबर्स पे डिपेंड करता है, नंबर बहुत छोटे हैं बहुत बड़े हैं उन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 9 डिजिट को 9 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे 17 डिजिट्स आएंगी, ठीक है। अभी इससे बेटर अप्रोच सीखेंगे, बट इस अप्रोच से एक एस्टिमेट हमारा लग सकता है। 17 डिजिट्स आई हैं टोटल, ठीक है। जब डिजिट्स ही टोटल 17 आ रही है तो 18 तो हो भी नहीं सकता, 18 तो हो भी नहीं सकता। और फिर जो हमारी डिजिट्स आएंगी, पहला डिजिट सिग्निफिकेंट होगा, लास्ट सिग्निफिकेंट होगा, और बीच में भी हमारा हर अल्टरनेट डिजिट सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, 1 नहीं आएगा, वहाँ पे कोई और नंबर आएगा, ठीक है, 1 आएगा, 2 आएगा, जो भी नंबर आएगा, बट हमें पता है कि हर अल्टरनेट डिजिट पे 0 आएगा बीच में, और बीच में काम की डिजिट आएगी, यानी कि टोटल 17 में से 9 डिजिट्स होंगी नॉन जीरो,
नॉन ज़ीरो, और 8 ज़ीरोज़ आएंगे, 8 आएंगे ज़ीरोज़। क्या ये बात समझ में आती है? क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ठीक है, जितना हमने ऑब्जर्व किया, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होगा कि हम सॉल्व नहीं कर सकते या सॉल्व करने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बट ऑब्जर्वेशन उस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमारे लिए आसान कर देगी, तो हम ऑब्जर्वेशन से भी उस क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद में इस क्वेश्चन को देखते हैं एग्जैक्टली हमें कैसे करना चाहिए था। ये नंबर हमारा क्या है, बेसिकली 1 के बाद में कितने जीरो आ रहे हैं? अगर हम इसको ब्रेक करें तो 1 के टोटल डिजिट्स है 9, यानी कि दिस नंबर इज इफेक्टिव 1 के बाद में 8 जीरोज आए, प्लस उसमें हमने ऐड किया एक नंबर जिसमें कि 1 के बाद में आ रहे हैं 6 जीरोज, प्लस हमने ऐड किया 1 के बाद में जिसमें आ रहे हैं 4 जीरोज, प्लस 1 के बाद में 2 जीरोज प्लस 1। तो बेसिकली दिस नंबर इज देयर, इसका स्क्वायर, यानी कि 10 टू द पावर 8 प्लस 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगेन 10 टू द पावर 8 प्लस 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 1 से। इजंट इट सो? क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो अब हमारे लिए ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो गया यहाँ पे। अब देखो सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा, सबसे बड़ा पावर क्या आएगा, 10 टू द पावर 8 में जब 10 टू द पावर 8 को मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 10 टू द पावर 16 आएगा। उसके बाद में 10 टू द पावर 8 में जब 10 टू द पावर 6 को मल्टीप्लाई करोगे, अब ये दो तरह से हो सकता है, ठीक है, सो दिस विल बिकम 10 टू द पावर 14 इंटू 2। सिमिलरली 10 टू द पावर 12 आएगा हमारा 10 टू द पावर 8 में जब 10 टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई करोगे, है कि नहीं, 10 टू द पावर 12 आएगा। और ये और भी तरीकों से हो सकता है, 10 टू द पावर 6 में जब 10 टू द पावर 6 को मल्टीप्लाई करोगे तब भी 10 टू द पावर 12 आएगा, इजंट इट सो? और जब इस 10 टू द पावर 4 में 10 टू द पावर कहाँ गया 6 को मल्टीप्लाई, कहाँ गया 4 में, ठीक है, 6 और 6 को करोगे तो भी आ जाएगा हमारा 10 टू द पावर 12, और फिर 10 टू द पावर 4 में जब 10 टू द पावर 8 को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इधर वाले 10 टू द पावर 4 में इस वाले 10 टू द पावर 8 को जब मल्टीप्लाई करोगे तब भी हमारा 10 टू द पावर 12 आएगा, यानी कि ऐसे 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो अब पैटर्न तुम्हें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अगला वाला नंबर आएगा 10 टू द पावर 10, 4 टाइम्स आएगा, प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 8 आएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा कॉम्बिनेशन घटना शुरू होगा। लोएस्ट नंबर क्या आएगा, जब हम 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। बट बेसिकली हमें यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स नहीं चाहिए, अगर सम ऑफ डिजिट्स चाहिए होता तो ये पैटर्न को ध्यान से देखना पड़ता। लास्ट में आता 1, ठीक है, फिर आएगा 4 इंटू 10 टू पावर 6 प्लस 2 इंटू 10 टू पावर 10 टू पावर 6 नहीं 10 टू पावर 4 प्लस 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा टोटल नंबर बनेगा, ठीक है। और टर्म्स कितने आएंगे, 5 इंटू 5 25, यहाँ पे कितना आ रहा है 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10, हाँ 25 ही आ रहा है, 25 टर्म्स टोटल आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्जैक्टली यही हमारा नंबर बनने वाला है। बट इस क्वेश्चन के लिए हमें इतना समझने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इतना देखना था कि नॉन जीरो डिजिट्स कौन सी होंगी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 10 टू पावर 16 आ रहा है, 10 टू पावर 14 आ रहा है, 10 टू पावर 12 आ रहा है, 10 टू पावर 10 आ रहा है, यानी कि 10 की सारी इवन पावर्स आ रही हैं, सारी की सारी इवन पावर्स आ रही हैं। और 10 टू पावर 16 सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि 1 के बाद में कितने जीरो आएंगे, टोटल 16 आएंगे 10 टू पावर 16 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो टोटल 16 जीरोज आएंगे। इसके बाद में 10 टू पावर 14 आएगा, ठीक है। तो वहां पे हमें पता है कि कहां पे आ जाएगा, इस नंबर पे आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में 13 जीरो जाएंगे, तो यहां पे इस प्लेस पे तो जीरो आने वाला है ना। अगेन फिर इस प्लेस पे हमारी डिजिट आएगी बट यहां तो जीरो आएगा, फिर हमें इस प्लेस पे डिजिट आएगी बट यहां तो जीरो आएगा, इस प्लेस पे डिजिट आएगी बट यहां तो जीरो आएगा नहीं, हर अल्टरनेट पे हमें जीरो मिलने वाला है। तो इफेक्टिवली कितने जीरो मिले हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो मिले, टोटल 17 डिजिट्स है, यानी 17 माइनस 8 हमारा 9 आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि बहुत टिपिकल नंबर था, हमें मल्टीप्लाई करके रिजल्ट नहीं देखना था, बट यहाँ पे रिजल्ट भी हमें मिल गया है और बात भी समझ में आ गई कि नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे और नंबर ऑफ सिक्वेंट डिजिट्स कितनी आएंगे। क्लियर है? नंबर ऑफ जीरोज ये जो बीच में आ रहे हैं, ठीक है, एंड में आने वाले की बात नहीं कर रहे हैं, एंड में तो कोई भी नहीं आ रहा है, एंड में तो हमारा 1 ही आ रहा है, ठीक है। बट कुछ ये नंबर मिलेगा हमारा, ये रिजल्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। अगर क्वेश्चन कुछ और होता तो वहाँ पे हमें इस आंसर की भी जरूरत पड़ती, तो ये छोटी सी बात भी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9 9 9 9 9 9 9 9 9, यानी कि 9 टाइम्स आ रहा है, 9 टाइम्स 9 आ रहा है, और इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो हाउ मेनी ऑफ द डिजिट्स इन द प्रोडक्ट आर 9s, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। अब लग तो ये रहा है कि 9 आना तो चाहिए, क्योंकि हम मल्टीप्लाई तो 9 से ही कर रहे हैं, इतने सारे 9 हमने लेके रखे हुए हैं, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे आंसर निकालें इस क्वेश्चन का। नाउ दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन, समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा एग्जाम में, बट अभी अगर हम इसको समझना चाहें तो कैसे समझेंगे। 9 टाइम्स 9 आ रहा है हमारा, इफेक्टिवली दिस इज 10 टू द पावर 9 माइनस 1, है कि नहीं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7
8 9 में अगर हम 10 टू द पावर 9 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, लास्ट में आ जाएंगे 9 0, और फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वन टाइम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और फिर हमें आउटकम में रिजल्ट अपना मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक बहुत बड़ा कैरी लेना है, तो बेसिकली ये जो 9 आ रहा है हमारा 9 डिजिट्स के बाद वाला, क्या इस 9 को हम 8 + 1 लिख सकते हैं? ठीक है, क्योंकि अगर हम 8 + 1 लिख देंगे तो 8 तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, 8 तो यहाँ पे आ गया, प्लस ये जो 1 आ रहा है, ठीक है, इसको सेपरेट करके देखो, अब इस इतने बड़े 1 के बाद के 9 डिजिट्स में से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इफेक्टिवली हमारा नंबर क्या बन जाएगा, एक सेकंड इसको दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि बेटर समझ में आए। बेसिकली हमने यहाँ पे जो 9 था, इस प्लेस पे जो 9 था, 9 को हमने ब्रेक कर दिया है 8 + 1 में, ठीक है, और 1 को हमने यहाँ पे लास्ट में लिख दिया है। अब सब्ट्रैक्शन ईजी है, हमें पता है कि 1 है, या फिर डायरेक्टली दिस इज नथिंग बट क्या आएगा, अब यहाँ पे आ गया 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, फिर आएगा 2, देन 3 4 5 6 7 8, और फिर इसके बाद में यही वाला 8 कंटिन्यू हो जाएगा, 8, ठीक है, फिर 8 आएगा, फिर 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर है? ओके, तो हमारे एक्चुअल में इस नंबर में कहीं पे भी 9 नहीं आ रहा है, 9 तो गायब हो गया, ऑप्शन 0, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? हमारा रिजल्ट भी हमें मिल गया और एक्चुअली में ये भी पता चल गया कि कोई भी 9 नहीं आने वाला है। अप्रोच समझ में आती है कि नहीं आती है इस क्वेश्चन की? ठीक है, अगर इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो चैनल को लाइक जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज पॉजिटिव इंटीजर ए इज अ 2 डिजिट नंबर। साथ में एक्सप्लेन भी किया है कि 0 1 0 2 दीज आर नॉट 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर यानी कि दोनों डिजिट्स काम की होनी चाहिए, स्पेशली 10th डिजिट काम का होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में तो 0 आ सकता है, डिजिट में 0 आ सकता है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव इंटीजर ए हमारा एक 2 डिजिट का नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर बी में ए नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और पॉजिटिव इंटीजर सी में बी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी क्या होगा? अगर हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी चाहिए तो यानी कि सारे के सारे नंबर्स को स्मॉलेस्ट पॉसिबल बनाना पड़ेगा। ए की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? ए 2 डिजिट नंबर है, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या होगा? 10 होगा, तो ए इक्वल टू 10 आ गया हमारा, ए की वैल्यू आ गई 10, तो ए इक्वल टू 10 आ गया। अब बी में 10 डिजिट्स हैं, बी में 10 डिजिट्स हैं, तो बी की सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी? 1 आए, फिर बाद में 0 सारे के सारे ले लो तुम, कितने 0? 9 जीरोज लोगे। ठीक है, 9 जीरोज लोगे, यानी कि बी बेसिकली होगा 10 टू द पावर 9, इसमें भी 10 डिजिट्स हो जाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर है 10 डिजिट का। क्लियर? फिर सी हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, कितने डिजिट्स का? 10 टू द पावर 9 डिजिट्स का। सी में 10 टू द पावर 9 डिजिट्स होंगी, और स्मॉलेस्ट नंबर 10 टू द पावर 9 डिजिट्स का कौन सा होगा? जिसमें 10 टू द पावर 9 हो, इजंट इट सो? है कि नहीं? क्लियर है? 10 टू द पावर 9 हो, 10 टू द पावर 9 में कितने जीरोज आएंगे? 10 टू द पावर 9 जीरो जाएंगे, तो 10 टू द पावर 9 प्लस 1 डिजिट्स हो जाएंगे, तो 10 टू द पावर 9 माइनस 1, ये पावर है 10 टू द पावर 9 माइनस 1। दिस विल बी अवर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ सी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ सी, ऑप्शन डी आंसर आएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो अप्रिशिएट कर पा रहे होगे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अटक रहे होगे, तो एक बार फिर से छोटा सा इसको लिख के देखो, समझ के देखो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिर स्किप मार देना इसको। क्लियर है? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। देखो, ए सबसे छोटा हमारा 2 डिजिट का नंबर हमें चाहिए, जो कि 10 होगा क्लियरली, तो ए तो 10 आ गया, इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं है। अब बी हमारा चाहिए, बी भी एक ए नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी बी में, यानी कि बी में होंगी 10 डिजिट्स, 10 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा। ओके, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 100 है, यानी 10 का स्क्वायर है। 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 10 टू द पावर, सॉरी 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है 10 स्क्वायर। 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 10 टू द पावर 4, यानी कि 1 के बाद 4 0। ओके, तो 10 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा 10 टू द पावर 10 माइनस 1, यानी कि 10 टू द पावर 9। अब सी चाहिए हमको 10 टू द पावर 9 डिजिट का नंबर, और सबसे छोटा नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट सच नंबर विल बी 10 टू द पावर 9 माइनस 1। ओके, दिस इज स्मॉलेस्ट सच नंबर। ठीक है, अगर क्वेश्चन कहता लार्जेस्ट सच नंबर क्या होगा, मैक्सिमम कहता, ठीक है, 10 टू द पावर 9 डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या होगा? ठीक है,
तो हमें पता है कि 10 to the power 9 जो है दैट इज स्मॉलेस्ट नंबर विद 10 to the power 9 प्लस 1 डिजिट्स। ये है हमारा स्मॉलेस्ट 10 to the power 9 प्लस 1 डिजिट्स का नंबर। तो बस इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा 10 to the power 9। इस बार -1 कहाँ पे आ रहा है? नीचे आ रहा है, ठीक है, बेस पे आ रहा है, ये ऊपर नहीं आ रहा है, क्लियर है? तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 10 to the power 9 -1, जो कि पावर में आ रहा है 10 to the power 9 -1, और मैक्सिमम होगा 10 to the power 10 to the power 9 -1, ठीक है? तो बेसिकली अगर थोड़ा सा समझने के लिए एक अलग ब्रैकेट में इसको लिख दो, ठीक है, क्लियर है? हमें मिनिमम चाहिए था तो ऑप्शन डी आंसर है। इज दैट क्लियर? ठीक है, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स एंड यूनिट डिजिट एंड नंबर ऑफ जीरोज का। आई बिलीव सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट रह गया तो जरूर कमेंट में मेंशन करना। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज वेल। एंड यू कैन कनेक्ट मी टेलीग्राम एट ADITYKT, जॉइन टेलीग्राम ग्रुप CAT-XAT MBA। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।